सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं कर्स सीरीज के एपिसोड नंबर 10 का, जो कि इस सीरीज का लास्ट एपिसोड भी है, क्योंकि इस सीरीज का अभी तक सीजन सेकंड नहीं आया है, ना ही उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील करी गई है। सो यस, यही इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है, पर अगर इस सीरीज का सीजन सेकंड आता है तो मैं उसे जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है आयरिस को दिखाते हुए, जो कि वेपन गोडाउन से कुछ हथियार वगैरह लेती है और फिर कुछ फेलो को जान से मार के उन्हें जला के वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होकर नीमो और आर्थर की ओर जाता है, जहां पे अब वो लोग सेग्स करके उठते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं कि उन्हें ये सब करके कितना अच्छा लगा वगैरह वगैरह। पर तभी उनके पास न्यूज आती है कि बाहर कुछ कांड हो गया है। जब वो लोग बाहर जाके देखते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि किसी फे को जलाया गया है और उन लोगों को ये लगता है कि शायद ये सारे काम फे एल्डर करवा रहा है, क्योंकि पिछले एपिसोड में नीमो ने गुस्से में आके फे एल्डर के बंदे के हाथ काट दिए थे, जिसकी वजह से इन लोगों को ये लग रहा है कि शायद फे एल्डर इन लोगों से गुस्सा हो गया है। आर्मी का कमांडर नीमो को बताता है कि फे एल्डर ने सारे गेट्स पे कब्जा कर लिया है और वो ग्रेमेयर सिटी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसपे नीमो बोलती है कि किंग ऊथर की शिप्स आती ही होंगी, हमें यहाँ से जल्दी जाना है, मैं उसे समझा के आती हूँ। पर आर्थर उसे रोकता है और बोलता है कि नहीं, हम तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते, मैं फे एल्डर को समझा के आता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आयरिस के ऊपर जाता है, जो कि गार्ड की जान लेके महल के अंदर घुस जाती है। सीन शिफ्ट होकर नीमो के ऊपर जाता है, जिसके पास मर्लिन आता है, जो कि उससे बोलता है कि क्या मैं सच्ची में तुम्हारा इरादा नहीं बदल सकता। नीमो बोलती है नहीं, खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। और मर्लिन बोलता है कि एक तरीका है जिससे खतरा थोड़ा सा कम हो सकता है, मुझे किंग ऊथर के पास भेज दो। ऊथर मेरे ऊपर काफी समय से गुस्सा है, जिसकी वजह से अगर मैं ऊथर के पास जाता हूँ तो शायद मुझे देख के उसका गुस्सा थोड़ा सा कम हो, और अगर वो तुम्हें धोखा देने का सोच रहा होगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा और मैं तुम्हें वार्न कर दूंगा। नीमो बोलती है नहीं, मैं अपने चक्कर में आपकी जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकती। और मर्लिन बोलता है कि लोगों की बातें ना मानना तो मेरी आदत सी है। सीन शिफ्ट होकर आर्थर के ऊपर जाता है, जो कि फे एल्डर के पास जाता है और उन्हें समझाता है कि ये आप सब क्या कर रहे हो, किंग ऊथर की शिप्स आती ही होंगी, हमें यहाँ से जल्दी जाना है, और आप बताओ आपस में ही लड़ाई कर रहे हो। फे एल्डर बोलता है कि तुम्हारी क्वीन पागल हो गई है, और आर्थर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर आज आप अपना प्राइड फेंक के अपने लोगों को बचाना सेलेक्ट करते हो तो आपको आगे जाके एक वाइज मैन के तौर पे याद रखा जाएगा, पर अगर फिर भी आपके बदले की आग नहीं बुझ रही है तो लो मेरे हाथ काट दो। फे एल्डर उसके हाथ कटवाने का ऑर्डर दे देते हैं, पर बीच में ही रुक जाते हैं और बोलते हैं कि तुम एक पागल हो, एक ब्रेव पागल, पर पागल हो तुम। सीन शिफ्ट होकर मॉर्गन के ऊपर जाता है, जो कि नीमो के रूम में वही तलवार लेने आती है, पर तभी उसके सामने विडो यानी कि डेथ आ जाती है। विडो उससे बोलती है कि तुम्हारे ऊपर सेली लीच ने कोई जादू किया है, जिसकी वजह से तुम्हें दिव्य दृष्टि मिल गई है, जिसकी वजह से तुम मुझे देख पा रही हो। बताओ मुझे कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। पर मॉर्गन उसे कुछ नहीं बताती और इंस्टेड बोलती है कि मैंने देखा है कि तुम मरे हुए लोगों की जानें लेती हो, तुम यहाँ पे किसके लिए आई हो। और विडो बोलती है कि हमारे मैटर्स में टांग मत अड़ाओ, और वहां से चली जाती है। फिर नीमो मॉर्गन के पास आती है और मॉर्गन नीमो को बताती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। नीमो मॉर्गन से बोलती है कि पर हमें तुम्हारी यहाँ पे जरूरत है, फिर लोगों को तुम्हारी जरूरत है। पर मॉर्गन बोलती है कि नहीं, मुझे जाना ही होगा। और नीमो बोलती है कि क्या तुम फे के लिए लड़ना चाहती हो। मॉर्गन बोलती है कि हाँ। जिसके बाद नीमो मॉर्गन को एक टनल के पास लाती है, उसे तलवार देती है और बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ, तलवार को सेफ रखो। सीन शिफ्ट होकर आर्थर की ओर जाता है, जिसके पास फे एल्डर आते हैं, जो कि आर्थर को बताते हैं कि वो उसके साथ चलेंगे। फिर आर्थर ये बात आके नीमो को बताता है। नीमो ये बात सुन के खुश हो जाती है, बोलती है कि ये तो काफी अच्छी बात है। फिर नीमो आर्थर को बताती है कि उसके हाथ कब कपा रहे हैं, उसे डर लग रहा है। आर्थर बोलता है कि तुम्हें सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, पर नीमो बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसा करना ही होगा। इसके बाद फिर इन दोनों के बीच में चुम्मा चाटी होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वीपिंग मॉन्क की तरफ जाता है, जो कि चिंता में होता है अपनी आइडेंटिटी की वजह से, और फादर कार्डन से पूछता है कि क्या आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो। और फादर कार्डन बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फादर कार्डन बोलते हैं कि तुम फे के बच्चे थे, तुम्हारी नियति आग में जलना था, पर मैंने तुम्हें बचाया, मैंने तुम्हें सेव किया, मैंने तुम्हें डिसिप्लिन दिया, मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दिया और हमारा सबसे ग्रेटेस्ट वेपन बना दिया। तुम्हें तुम्हारे उद्धार का रास्ता दिखाया, पर उस रास्ते पे मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, उस रास्ते पे चलना तुम्हें अकेले ही पड़ेगा। फिर फादर कार्डन वीपिंग मॉन्क से पूछते हैं कि क्या तुम अपने उद्धार के रास्ते पे चल सकते हो, और वीपिंग मॉन्क बोलता है कि हाँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, नीमो पिम को गुड बाय बोलती है और फिर इन दोनों के बीच में एक इमोशनल सा मोमेंट होता है। इसके बाद नीमो जाके आर्थर को गुड बाय बोलती है और आर्थर बोलता है कि वो अपनी जान के साथ फे लोगों की रक्षा करेगा। इसके बाद वो लोग ग्रेमेयर सिटी से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर मर्लिन के ऊपर जाता है, जो कि ऊथर के पास आता है। ऊथर के पास आके वो ऊथर से काफी इनफॉर्मल तरीके से पूछता है कि क्या तुम नीमो से झूठ तो नहीं बोल रहे हो। ऊथर मर्लिन से बोलता है कि तुम अपनी तमीज भूल गए हो, तुम नशे में हो। इसके बाद मर्लिन ऊथर से पूछता है कि तुम्हारी माँ यानी कि महारानी कहाँ है। ऊथर बताता है कि वो मर गई हैं, जिसके बाद
बाद मर्लिन ऊथर को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि ऊथर ने अकेले अपने दिमाग से फेस स्लॉटर बंद करवा दिया, साथ ही साथ उन लोगों के साथ अच्छे तरीके से नेगोशिएट भी कर लिया, साथ ही साथ रेड पैलेडियंस को भी हैंडल कर लिया, चर्च को भी हैंडल कर लिया सही से, जिसके लिए मर्लिन ऊथर के ऊपर काफी प्राउड फील कर रहा है। ऊथर ये सुन के काफी खुश हो जाता है कि फाइनली मर्लिन मेरे ऊपर प्राउड फील कर रहा है। पर इसके बाद बातों ही बातों में मर्लिन ऊथर को दाई माँ वाली बात बता देता है, जिसे सुन के ऊथर काफी गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें हमेशा से दाई माँ वाली बात पता थी और तुमने मुझे नहीं बताई। जिसके बाद ऊथर मर्लिन को पिटवा के उसे एक जगह बंद कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आर्थर की ओर जाता है, जो कि फे लोगों को अपने साथ समुद्र के पास लाता है, जहां ये देखते हैं कि किंग ऊथर ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया है, इन लोगों को शिप्स दे रहे हैं वो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नीमोए की ओर जाता है, जहां पर आयरिस चुपके से उसे मारने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी आर्मी का कमांडर वहां आ जाता है, जो कि आके नीमोए को बताता है कि किंग ऊथर ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया है, उन्होंने शिप्स दी हैं फे लोगों को। सीन शिफ्ट होकर मॉर्गन की ओर जाता है, जो कि रेस्ट करने के लिए एक जगह बैठ जाती है। तभी उसके पास उसकी फ्रेंड सीलिया आ जाती है। मॉर्गन बोलती है कि मुझे नहीं मालूम मैं तैयार हूँ कि नहीं हूँ, और सीलिया बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम तैयार नहीं हो, अभी तो बस तुम्हारी जर्नी चालू हुई है और देखो तुमने स्टार्टिंग में ही तलवार को पा लिया है। पर मॉर्गन बोलती है कि मैंने तलवार को कोई पाया वाया नहीं है, नीमोए ने बस मुझे इस तलवार को सेफ रखने के लिए दिया है। पर मॉर्गन की फ्रेंड सीलिया बोलती है कि नहीं, नीमोए की कहानी यही खत्म होती है, अब तुम्हारी कहानी यहाँ से चालू होती है, तुम नीमोए को नहीं बचा सकती। इसके बाद मॉर्गन को मालूम पड़ता है कि ये विडो एक्चुअल में डेथ की बेटी है, जो कि नीमोए के पीछे पड़ी है। ये मालूम पड़ते ही तुरंत मॉर्गन वहां से उठती है। सीलिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम नीमोए को नहीं बचा सकती, पर मॉर्गन नीमोए को बचाने के लिए चली ही जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नीमोए की तरफ जाता है, जो कि किंग ऊथर के पास आती है, पर वो अपने साथ तलवार नहीं लाती, क्योंकि ऑब्वियसली उसने तलवार मॉर्गन को दे रखी है। फादर कार्डन किंग ऊथर से बोलते हैं कि आप विच को हमें दे दो, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इससे इंफॉर्मेशन कैसे निकलवानी है, और मैं आपको वादा करता हूँ कि सूरज ढलने से पहले तलवार आपके हाथों में होगी। किंग ऊथर नीमोए से बोलते हैं कि क्या तुम अपने आप को चालाक समझती हो, तुम जानती भी हो कि अगर मैंने तुम्हें फादर कार्डन को दे दिया तो तुम्हारा हाल क्या होगा। नीमोए जवाब देती है कि नहीं, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ मेरा हाल क्या होगा, और मेरी जिंदगी आप ही की है, पर अगर आपको वो सॉर्ड चाहिए तो आपको उसकी कीमत देनी पड़ेगी। बोर्डले भी किंग ऊथर के पास आके उन्हें समझाता है कि अगर आपने नीमोए को फादर कार्डन को दे दिया तो आपको वो सॉर्ड कभी नहीं मिलने वाली। जिसके बाद किंग ऊथर बोलते हैं कि नीमोए को कारागार में डाल दो जब तक मैं डिसाइड नहीं कर लेता कि तुम्हारे साथ क्या करना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मॉर्गन की ओर जाता है, जो कि चुपके चुपके से किंग ऊथर की आर्मी के पास आ रही होती है, पर तभी उसके सामने विडो आ जाती है, जो कि उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था। सीन शिफ्ट होकर आर्थर और फे लोगों की तरफ जाता है, जो कि शिप्स पे चढ़ने की तैयारी कर रहे होते हैं, पर तभी उनके ऊपर आइस किंग कम्बर के लोग आके हमला करने लगते हैं। जिसके बाद इन सब के बीच में एक काफी भयंकर बैटल चालू हो जाता है, और बैटल में वो फे एल्डर मर जाता है, और मरते मरते वो आर्थर से बोलता है कि फे लोगों को प्रोटेक्ट करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फादर कार्डन की ओर जाता है, जिसके पास आइस किंग कम्बर की बेटी इडिस आके उन्हें बताती है कि मेरी बहन डैगमार अभी समुद्र के तट पे फे लोगों का सफाया कर रही होगी। और फादर कार्डन जवाब देते हैं कि आपकी फ्रेंडशिप को चर्च अप्रिशिएट करता है। इसके बाद इडिस फादर कार्डन से पूछती है कि, और फादर कार्डन इडिस को बताते हैं कि किंग ऊथर ने नीमोए को अपने पास रखा हुआ है, पर चिंता मत करो, बस कुछ घंटों की बात है कि हम नीमोए से सॉर्ड की लोकेशन उगलवा के सॉर्ड आपको दे दें। इसके बाद फादर कार्डन रेड पैलेडियंस से बोलते हैं कि नीमोए को मेरे पास लाओ, और अगर किंग ऊथर के सैनिक तुम्हें मारने की कोशिश करते हैं तो अपने आप को डिफेंड करो। और इतना बोल के फादर कार्डन रेड पैलेडियंस के साथ किंग ऊथर पर हमला करने चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर वापस फे लोगों के बैटल की तरफ जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि अब फे लोगों की मदद करने और आइस किंग कम्बर के लोगों का सफाया करने रेड स्पीयर्स आ जाते हैं। और रेड स्पीयर्स की लीडर बोलती है कि आइस किंग कम्बर के सारे लोगों की जान लो, पर उसकी बेटी डैगमार मेरे लिए छोड़ देना। इसके बाद इन सब के बीच में और तगड़ा वाला बैटल चालू हो जाता है, और बैटल में आर्थर उस बंदे की जान ले लेता है जिसने फे एल्डर की जान ली थी। इसके बाद रेड स्पीयर्स की लीडर आइस किंग कम्बर की बेटी डैगमार से फाइट करने लगती है और उसे जान से मार देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर स्क्विरल के ऊपर चला जाता है, जिसे कि ब्रदर सॉल्ट टॉर्चर करने वाला ही होता है, पर तभी वहां पे वीपिंग मॉन्क आता है और ब्रदर सॉल्ट को जान से मार के स्क्विरल को वहां से छुड़ा के ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नीमोए के ऊपर जाता है, जिसके पास किंग ऊथर के सैनिक गवेन को लाते हैं, पर गवेन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। इट मींस कि गवेन मर चुका है। गवेन को ऐसा देखकर नीमोए की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हर जगह भूचाल आने लगता है। इसके बाद एक हवा का बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद नीमोए बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रेड पैलेडियंस की ओर जाता है, जो कि अब वहां पे आकर किंग ऊथर के सैनिकों पर अटैक करना चालू कर देते हैं और नीमोए यानी कि विच को फाइंड करना चालू कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वीपिंग मॉन्क की तरफ जाता है, जो कि स्क्विरल को अपने साथ ले जा रहा होता है, पर तभी उसके सामने आता है एबॉट, जो कि उसको बोलता है कि बच्चे को मुझे दे दो, पर वीपिंग मॉन्क
मॉन्क ऐसा नहीं करता और स्क्विरल से बोलता है कि तुम जाके कहीं छुप जाओ, जिसके बाद व्हिपिंग मॉन्क उन गोल्डन चेहरे वाले लोगों से यानी कि ट्रिनिटी गार्ड्स से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर नीमोए और गवेन की ओर जाता है, जहां रेड पैलेडियंस आके नीमोए को अपने साथ ले जाते हैं और नीमोए के जाने के बाद गवेन के आसपास फूल पत्ते निकलने लगते हैं। सीन शिफ्ट होकर वापस व्हिपिंग मॉन्क की तरफ जाता है, जहां अब व्हिपिंग मॉन्क और ट्रिनिटी गार्ड्स के बीच में फाइट चालू हो जाती है। पहले तो फाइट में व्हिपिंग मॉन्क आसानी से ट्रिनिटी गार्ड्स को मार दे रहा होता है और बाद में ट्रिनिटी गार्ड्स व्हिपिंग मॉन्क के ऊपर भारी पड़ने लग जाते हैं और उसकी जान लेने ही वाले होते हैं, पर तभी स्क्विरल उनके ऊपर पत्थर फेंकता है और एक तलवार उठा के बोलता है कि मैं तुम लोगों से लड़ूंगा, आओ मुझसे लड़ो। जिसे देख के व्हिपिंग मॉन्क के अंदर भी मोटिवेशन और करेज आती है, जिसके बाद वो सारे ट्रिनिटी गार्ड्स की जान ले लेता है, जिसे देख के एबॉट भी डर के भाग जाता है। और फिर इसके बाद व्हिपिंग मॉन्क और स्क्विरल एक घोड़े पे बैठ के वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नीमोए की ओर जाता है, जिसे कि फादर कार्डन के पास लाया जाता है। फादर कार्डन नीमोए की जान लेने ही वाले होते हैं, पर तभी वहां पे विडो आ जाती है, जिसने कि मॉर्गन का फेस लगाया होता है। वो नीमोए के पास आके नीमोए को तलवार देती है, जिसकी मदद से नीमोए फादर कार्डन की जान ले लेती है। इसके बाद किंग ऊथर के सैनिक वहां पे आ जाते हैं, तो रेड पैलेडियंस और उनके बीच में फाइट चालू हो जाती है, जिसका फायदा उठा के नीमोए वहां से भाग जाती है। फिर रास्ते में उसे मॉर्गन मिलती है। वो मॉर्गन से पूछती है कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है, और मॉर्गन उसे बताती है कि मुझे नहीं पता, पर मैंने शायद विडो को मार दिया है और विडो इस वजह से मेरे अंदर आ गई है और मैं विडो बन गई हूँ, और अब इसकी वजह से मुझे मालूम पड़ गया है कि कौन मरने वाला है। वो मर्लिन है जो कि मरने वाला है। इसके बाद वो दोनों मर्लिन के पास जाती है, जहां मर्लिन नीमोए से बोलता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर नीमोए अकेले नहीं जाती और मर्लिन को भी अपने साथ ले जाती है। सीन शिफ्ट होके वो फे वाले बैटल की ओर जाता है, जहां अब हम देखते हैं कि बैटल ओवर हो चुका है। इसके बाद आर्थर और रेड स्पीयर्स की लीडर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर आर्थर रेड स्पीयर्स की लीडर से बोलता है कि हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे अगर आप हमारी मदद करती हो हमारी क्वीन नीमोए को बचाने में। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नीमोए और मॉर्गन की तरफ जाता है, जहां पे वो दोनों मर्लिन को एक सेफ जगह ले जाने की कोशिश कर रही होती हैं, पर रास्ते में ही उन्हें आयरिस मिल जाती है, जो कि नीमोए के ऊपर तीर से हमला कर देती है। मर्लिन नीमोए को बचाने की कोशिश करता है, पर नहीं बचा पाता और नीमोए पानी में गिर जाती है। और मॉर्गन कुछ इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि ऑब्वियसली उसकी बॉडी पे विडो ने कब्जा कर रखा है। मर्लिन को गुस्सा आता है, तो वो फाइनली उस तलवार को पकड़ता है, और जब वो उस तलवार को पकड़ता है तब उसके अंदर एकदम लाइटनिंग दौड़ने लगती है। वो एकदम थॉर की तरह बन जाता है, जिसे देख के ऑब्वियसली आयरिस डर के भाग जाती है। उनका पीछा करते करते वहां पे रेड पैलेडियंस भी आ जाते हैं, पर अब मर्लिन को तलवार मिल चुकी है, तो ऑब्वियसली वो एक एक पैलेडियन को एकदम मक्खन की तरह काट डालता है। जब सारे रेड पैलेडियंस मर जाते हैं, तब मर्लिन मैजिकल लैंग्वेज में कुछ बोलने लगता है। फिर वो मॉर्गन को उसके पास आने का इशारा करता है, और जब मॉर्गन उसके पास आ जाती है तो वो मॉर्गन को अपने साथ लेके टेलीपोर्ट कर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर व्हिपिंग मॉन्क और स्क्विरल की तरफ जाता है, जहां व्हिपिंग मॉन्क स्क्विरल से बोलता है कि स्क्विरल तो एक जानवर का नाम है, तुम्हारा रियल नाम क्या है? तो स्क्विरल उसे अपना रियल नाम पर्सिवल बताता है। इसके बाद वो उससे उसका रियल नाम पूछता है, तो व्हिपिंग मॉन्क जवाब देता है कि काफी समय पहले मेरा रियल नाम लैंसेलॉट था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आयरिस की तरफ जाता है, जहां पे हेड प्रीस्ट उसे गोल्डन चेहरे वालों में से एक बनाता है, यानी कि उसे ट्रिनिटी गार्ड का एक मेंबर बनाता है, क्योंकि अब सबकी नजर में आयरिस ने नीमोए की जान ले ली है, नीमोए को मार दिया है। इसकी वजह से आयरिस को अब काफी रिस्पेक्ट मिल रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नीमोए की तरफ जाता है, जो कि एपिसोड 1 की स्टार्टिंग की तरह पानी में डूब रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, और इसी के साथ सीजन 1 ऑफ कर्स्ड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब मैं अपने उच्च विचार प्रकट करना चाहूंगा। तो पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि सीरीज के अंदर पोटेंशियल था, जो इसका कॉन्सेप्ट था, जो इसकी स्टोरी लाइन थी, वो एक्चुअल में अच्छी थी, पर इसकी एग्जीक्यूशन काफी खराब तरीके से करी गई है, जिसकी वजह से सीरीज को देखना काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता है, और सीरीज के अंदर काफी सारी स्टूपिड चीजें भी हैं, नॉट टू मेंशन सीरीज के प्लॉट होल्स और अनएक्सप्लेन्ड चीजें। सो मैं सीरीज को 10 आउट ऑफ 6 स्टार्स देना चाहूंगा, क्योंकि स्टिल मुझे सीरीज एंटरटेनिंग लगी, मतलब कि कम से कम टाइम पास करा देती है। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को सीरीज कैसी लगी, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।